Hello students, I am Anurag Rai. In this video, I am going to explain the third part of chapter number 1, Special English class 9th NCERT. तो सेकंड पार्ट में हम जहाँ तक पढ़ चुके थे उससे आगे हम कंटिन्यू रखेंगे ये थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में रीडिंग है हमारी। मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। मार्गी ने टॉमी से पूछा कि क्या मैं अपना स्कूल अटेंड करने के बाद इस बुक को तुम्हारे साथ और पढ़ सकती हूँ। मे बी, ही सेड नॉनशलैंटली। ही वॉकड अवे विस्लिंग, द डस्टी ओल्ड बुक टग्ड बीनीथ हिज आर्म। टॉमी बेफिक्री के साथ बोला, हाँ हो सकता है। वो बेफिक्री के साथ सीटी बजाता हुआ चला गया और वो धूल से भरी पुरानी पुस्तक उसके हाथों में उसकी बाह के नीचे दबी हुई थी। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। इट वॉज ऑलवेज ऑन द सेम टाइम एवरी डे except Saturday and Sunday, because her mother said little girls learnt better if they learnt at regular hours. मार्गी अपने स्कूल रूम में चली गई जो कि उसके बेडरूम के बिल्कुल पास में ही था और उसका मैकेनिकल टीचर पहले से ही ऑन था और मार्गी का वेट कर रहा था। वो हमेशा रोज़ इस समय ऑन रहता था सिवाय शनिवार और इतवार के, क्योंकि मार्गी की माँ का ऐसा कहना था कि छोटी लड़कियाँ यदि नियमित समय पर रेगुलर आवर्स में पढ़ती रहें तो वो ज़्यादा अच्छा पढ़ सकती हैं। इसलिए मार्गी को सैटरडे संडे पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती थी। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। स्क्रीन पे लाइट जल रही थी और उस पर लिखा हुआ आ रहा था कि आज का अंक गणित का जो पाठ है वो प्रॉपर फ्रैक्शंस के जोड़ पर आधारित है। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। और लिखा आ रहा था कि स्लॉट, मशीन का जो स्लॉट है जहाँ पर होमवर्क सबमिट करते हैं वहाँ पर पिछले दिन का होमवर्क कृपया अपना सबमिट करें, जमा करें, ऐसा लिखा आ रहा था स्क्रीन पर। मार्गी डिड सो विद अ साई। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय। मार्गी ने एक आह के साथ ऐसा किया, यानी होमवर्क अपना इंसर्ट किया। वो अभी भी अपने मन में उन पुराने स्कूल्स के बारे में सोच रही थी जो स्कूल तब हुआ करते थे जब मार्गी के दादाजी भी एक बहुत छोटे बच्चे हुआ करते थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, सिटिंग टुगेदर इन द क्लास रूम, गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे। सारे बच्चे, पास पड़ोस के सारे बच्चे हंसते हुए, शोर मचाते हुए स्कूल के अहाते में आते थे। पास्ट के समय में एक साथ एक ही क्लासरूम में बैठते थे। स्कूल छूटने के बाद सभी बच्चे साथ साथ हंसते बोलते घर जाते थे। दे लर्नड द सेम थिंग्स सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद देयर होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। एक क्लास के सभी बच्चे एक साथ एक जैसी चीज़, एक पीरियड में एक जैसी चीज़ सीखते थे, तो वे सभी बच्चे अपने होमवर्क के बारे में एक दूसरे की, अपने क्लासमेट्स की मदद कर सकते थे और अपने होमवर्क के बारे में डिस्कशन, बातचीत कर सकते थे। एंड द टीचर्स वर पीपुल, और जो शिक्षक थे वो इंसान थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी ऐड द फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4। मैकेनिकल टीचर की स्क्रीन पर फ्लैश लाइट चमक रही थी, उसके ऊपर लिखा हुआ आ रहा था जब हम 1/2 और 1/4 को जोड़ते हैं तो। लेकिन उस समय मार्गी के दिमाग में कुछ और बात चल रही थी। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, कि किस प्रकार से बच्चे जो हैं पुराने दिनों में अपने स्कूल को बहुत ज़्यादा पसंद किया करते होंगे। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। वो ये सोच रही थी कि वो बच्चे पुराने समय में, पास्ट के समय में बच्चे किस प्रकार साथ मिलकर बहुत मौज मस्ती करते होंगे। जैसे कि सारे बच्चे एक साथ स्कूल जाते होंगे, एक ही क्लास के बच्चे एक साथ
क्लासरूम में बैठते होंगे, हंसते होंगे, बोलते होंगे, बातें करते होंगे, अपना लंच साथ साथ करते होंगे, स्कूल में छुट्टी के समय बातें करते हुए आते होंगे। तो पास्ट के बच्चों ने बहुत मौज मस्ती की होगी। और अब मार्गी चूँकि 150-200 साल बाद की फ्यूचर के समय की बच्ची है, तो इस समय स्कूल उनका घर पे ही लगता है और एक रोबोट, एक मैकेनिकल टीचर उन्हें घर पे ही पढ़ाता है। तो मार्गी को अकेले ही घर पे पढ़ना पड़ता है और कोई उसका क्लासमेट, कोई संगी साथी नहीं है। तो इसलिए उसको ये याद आता है कि पास्ट के समय में बच्चों ने कितनी मौज मस्ती करी होगी, करते होंगे। तो ये चैप्टर है हमारा, लेखक आइजैक एजिमोव के द्वारा लिखा हुआ है। इसके क्वेश्चंस और आंसर्स मैं ऑलरेडी सबमिट कर चुका हूँ। थैंक यू।